अस्सलामुअलैकुम। अगर आप मुझ शौहर से ताल्लुक रखते हैं तो अप्रैल 2026 का ये तीसरा हफ्ता आपकी जिंदगी में इस्तेहकाम, सब्र और अंदरूनी ताकत का एक नया बाब खोलने वाला है। आप फितरत और मजबूत इरादों वाले, हकीकत पसंद और अपने फैसलों पर कायम रहने वाले इंसान होते हैं और यही खूबियां इस हफ्ते आपको ऐसे मौके दिला सकते हैं जो देर का फायदा देंगे। लेकिन याद रखिए, इस हफ्ते आपको जिद और लचक के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना होगा, क्योंकि कभी कभी थोड़ा झुक जाना ही बड़ी कामयाबी का सबब बनता है। ये वक्त आपको सिखाएगा कि हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक करने के बजाय हालात के मुताबिक खुद को ढालना भी जरूरी होता है। अगर आपने सीख लिया तो ना सिर्फ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे बल्कि आपकी जिंदगी में सुकून भी आएगा। अगर आप किसी मोहब्बत भरे रिश्ते में हैं तो ये हफ्ता आपके जज्बात को और भी गहरा कर सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारना चाहेंगे, इनके करीब रहना चाहेंगे, लेकिन साथ ही आपकी तवक्कुआत भी बढ़ सकती हैं। अगर सामने वाला आपके मुताबिक रद्द-ए-अमल ना दे तो आपको मायूसी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी तवक्कुआत को हकीकत के करीब रखें और हर चीज को दिल पर ना लें। इस हफ्ते आपको अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करने की जरूरत है। आप अक्सर अपने जज्बात को दिल में रखते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला आपको सही तरह से समझ नहीं पाता। अगर आपने अपने दिल की बात नरमी से बयान की तो आपका रिश्ता मजीद मजबूत हो सकता है और आप दोनों के दरमियान एतमाद बढ़ेगा। ये वक्त आपको सिखाएगा कि रिश्ते में सिर्फ अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं बल्कि दूसरों की बात को सुनना भी इतना ही अहम है। अगर आपने थोड़ी सी लचक दिखाई तो आपका रिश्ता पहले से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये हफ्ता आपके लिए रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का मौका है। रोजमर्रा की मसरूफियात की वजह से आप दोनों के दरमियान थोड़ा फासला आ सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त निकाल कर एक दूसरे की साथ बैठे और दिल की बातें करें तो ये फासले खत्म हो सकते हैं। अगर आपको अपने पार्टनर के जज्बात को समझने की जरूरत होगी। हो सकता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अल्फाज में बयान ना करा। यहाँ आपकी तवज्जो और सब्र बहुत अहम होगा, क्योंकि यही चीज आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। ये तो आपको एहसास दिलाएगा शादी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक खूबसूरत ताल्लुक है जिससे मोहब्बत, वक्त और समझदारी की जरूरत होती है। छोटी छोटी खुशियों को अहमियत दे और अपने रिश्ते को वक्त दे। अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त आपके लिए खुद को बेहतर बनाने का है। आपको ये समझना होगा कि आपकी असल कद्र क्या है और आप किस किस्म के रिश्ते के हकदार हैं। ये खुशनासी आपको मुस्तकबिल में बेहतर फैसले लेने में मदद देगी। इस हफ्ते कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप जल्दी में कोई फैसला ना करें। हर इंसान को समझने के लिए वक्त दरकार होता है, इसलिए सब्र करें और हर चीज को गौर से देखें। अकेला होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक मौका है खुद को संवारने का। इस वक्त को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें ताकि जब सही वक्त आए तो आप एक मजबूत इंसान के तौर पर आगे बढ़ सके। ये हफ्ता आपके लिए काम के लिहाज से काफ़ी अहम हो सकता है। आपको अपनी मेहनत का नतीजा नजर आना शुरू हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुस्तकबिल के साथ काम करते रहें। आपकी संजीदगी और मेहनत आपको दूसरों से अलग बनाती है। काम के दौरान कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, खासतौर पर अगर आप हर चीज़ को अपने तरीके से करना चाहते हो। आपको टीम वर्क सीखना होगा, दूसरों की राय को भी अहमियत देनी होगी। माली मामलात में इस्तेहकाम आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गैर जरूरी खर्च करें। अपने बजट को कंट्रोल में रखें और मुस्तकबिल के लिए बचत करें। आपकी सेहत इस हफ्ते काफी हद तक आपकी रूटीन पर मुनस्सर होगी। अगर आपने अपनी आदत को बेहतर रखा तो आप खुद को तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे, वरना थकन और सुस्ती महसूस हो सकती है। आपको अपनी खुराक और नींद पर खास तवज्जो देनी होगी। मुतवाज़न ग़िज़ा और मुकम्मल आराम के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़हनी सुकून के लिए मस्बत सोच अपनाएं और खुद को मनफी ख्यालात से दूर रखें। कुछ वक्त खुद के लिए निकालें और अपने दिल को सुकून दें। सब्र आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी ना छोड़े। जो आपके लिए लिखा गया है वो आप तक जरूर पहुंचेगा, इसलिए खुद पर यकीन रखें, क्योंकि यही कामयाबी की बुनियाद है। हर मुश्किल आपको मजबूत बनाने आती है। आप जितना सोचते हैं इससे ज्यादा काबिल हैं। अल्लाह हमेशा आपके साथ है, बस भरोसा रखें। वक्त बदलता है और आपका वक्त भी आएगा। घर के माहौल में सबसे कुछ संजीदा हालात पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर अगर आप अपनी बात अड़े रहेंगे। आपको समझना होगा कि हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर कोई आपके मुताबिक नहीं चल सकता। अगर आपने सब्र और नरमी का मुजाहिरा किया तो हालात बेहतर हो सकते हैं। घर के बड़ों की बात को अहमियत दें, क्योंकि इनके तजर्बे में वो हिकमत है जो आपके लिए फायदा मंद हो सकती है। अगर आपने इनकी बात को समझा तो आप बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए रूहानी सुकून बहुत जरूरी है। रोजाना आयतल कुर्सी पढ़ें, सोने से पहले 4 कुल पढ़कर अपने ऊपर दम करें और या रज़ा को या सलाम का विर्द करें। यह आपके दिल को सुकून देगा और आपकी परेशानियों को कम करेगा।
नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह से दुआ करें कि अगर दिल बेचैन हो तो नफल पढ़ें और अल्लाह से मदद मांगें, वो ज़रूर आसानी पैदा करेगा। ये हफ्ता आपके लिए खुद को संभालने, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने और अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत देने का मौका है। अगर आपने सब्र, समझदारी और ईमान के साथ कदम उठाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खूबसूरत, तफसीली और दिल को छू लेने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह आपको सुकून दे, कामयाबी दे और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। और मुझे दीजिए इजाज़त, में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी का। अल्लाह हाफ़िज़।